सक्सेस जीवन जेसीसी के चैनल में आप सभी का स्वागत है। फिर से हम लोग एक नए क्वेश्चन को 5 नंबर ला जो है उसको लेकर के आए हैं, जिसमें अभी जो हम लोग को पता करना है वो पता करना है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का। और ये दो स्थितियों में होता है, एक अक्षीय स्थिति में और एक कौन सा, निरक्षीय स्थिति। अक्षीय स्थिति मतलब जिस अक्ष में रखा हुआ है जस्ट उससे उसी अक्ष में उसी, और निरक्षीय मतलब होता है क्या, दोनों अक्ष दोनों जो रखा हुआ है उससे लंबवत, उससे क्या। तो हम लोग अभी दोनों का डिस्कशन करेंगे इसमें। तो सबसे पहला क्या बोल रहा है कि माना कि एक वैद्युत द्विध्रुव है। क्या है वैद्युत द्विध्रुव? वैद्युत द्विध्रुव किसको बोलते हैं? जिसमें क्या होता है कि एक माइनस आवेश होता है और एक क्या होता है, प्लस आवेश होता है। दोनों का परिमाण समान होता है और दोनों के बीच का दूरी कितना होता है, 2L होता है। कितना L होता है? तो देखो मान लिया जाए अगर हम एक आवेश लेते हैं कितना, -Q। क्या लेते हैं, -Q। और एक जो आवेश ले रहे हैं वो ले रहे हैं कितना, +Q। कौन सा Q ले रहे हैं? और दोनों का जो बीच का दूरी है वो कितना L है, 2L है। अगर ऐसा रहता है तो इसको बोलते हैं हम लोग क्या, विद्युत द्विध्रुव बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ठीक है। अब वो क्वेश्चन में क्या बोला है, ये बोला है क्या कि दोनों हमको निकालना है सबसे पहले अक्षीय स्थिति पर। कौन सा स्थिति पर? अक्षीय स्थिति पर। ये जो हम लोग निकाल रहे हैं सबसे पहले निकाल रहे हैं कौन सा स्थिति पे, अक्षीय स्थिति पे। हम लोग को निकालना है दोनों, अक्षीय पर भी और कहां निकालना है, निरक्षीय पर भी। तो हम पहले निकाल रहे हैं किस स्थिति, अक्षीय स्थिति पे। तो देखो क्या बोला है, यहां पढ़ेंगे और यहां हम लोग उसका फोटो बनाएंगे। कह रहा है क्या, माना कि एक वैद्युत द्विध्रुव AB है। वैद्युत द्विध्रुव क्या है, ये एक वैद्युत द्विध्रुव है और जिसका नाम क्या है, AB है। तो AB एक वैद्युत द्विध्रुव हो गया। ठीक है। अब कह रहा है जो +Q और -Q आवेश से मिलकर बना हुआ है। तो देखो ये +Q और किससे है, -Q से मिलकर बना हुआ है या नहीं। आगे बोल रहा है क्या, और इनके बीच का दूरी कितना है, 2L है। तो इनके बीच का दूरी भी कितना हो गया, 2L हो गया। ठीक है। आगे बोल रहा है इनके मध्य बिंदु O से, इनके मध्य बिंदु मतलब इसका जो मध्य बिंदु है ये कौन सा है, O। कौन सा मध्य बिंदु है? अब बताओ अगर ये मध्य बिंदु होगा तो ये था कितना, 2L। कितना L था? तो बताओ ये साइड वाला कितना बन जाएगा, L। क्या बचेगा? और इधर जो है इधर भी दूरी क्या हो जाएगा, L। इधर भी दूरी L, क्योंकि 2L था, बीच से कटा, L इस साइड और L वो साइड। कोई दिक्कत? अब कह रहा है क्या कि इसके अक्ष पर जो है एक बिंदु लेना है P। कौन सा बिंदु लेना है? ये बिंदु हो गया। देखो इसकी को बोलते हैं अक्षीय स्थिति। कौन सा स्थिति बोलते हैं? क्योंकि इसी के अक्ष पर लिए ना, इसे इसको बोलते हैं अक्षीय स्थिति। तो क्या बोला है, बिंदु O से P के बीच का दूरी कितना है, R। O से P के बीच का दूरी R। O दिखा तुम लोग को? ये देखो O दिख रहा है, ये सामने से O है ना। तो यहां से लेकर के और इसके जो बीच का दूरी है ये कितना दूरी है, ये दूरी जो है आपका R है। कितना दूरी है, R दूरी है। यहां तक किसी को कोई परेशानी? ये जो हमारा जो भी बोला था और हमको जो निकालना है विद्युत क्षेत्र का तीव्रता, वो किस बिंदु पर निकालना है, P पर। कहां पे निकालना है? तो सबसे पहले ये बताओ P बिंदु पर जो विद्युत क्षेत्र का तीव्रता आएगा वो किसके कारण आएगा, +Q के कारण भी और -Q के कारण भी, दोनों के कारण आएगा। तो सबसे पहले अगर +Q के कारण देखें तो प्लस ये वाला है। तो कोई भी बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र का तीव्रता कितना होता है, KQ/R²। KQ/ कितना होता है, KQ/R² होता है। तो बताओ अगर ये प्लस है तो ये यहां पर क्या लगाएगा, विद्युत क्षेत्र का तीव्रता क्या करता है, प्लस आवेश ने है तो विद्युत क्षेत्र का तीव्रता अपने से कहां लगाता है, दूर लगाता है कि नहीं। यानी +Q आवेश के कारण जो विद्युत क्षेत्र का तीव्रता है अगर हम उसको E1 कहते हैं। क्या बोलते हैं, E1। क्या बोल दिए, E1। और ये देखो ये -Q, कौन Q है, तो -Q जो लगाएगा विद्युत क्षेत्र का तीव्रता, तो माइनस क्या लगाता है, अपने तरफ। अपने कहां, तो E1 उधर लग रहा है और तो E2 किधर लगाएगा, अपने तरफ लगाएगा। ये हो जाएगा, इसको हम लोग बोलेंगे क्या, E2। क्या बोलेंगे, तो E1 का मान भी निकाल लेंगे और किसका मान भी निकाल लेंगे, E2 का। और फिर P पर निकाल लेंगे हम लोग विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, परिणामी तीव्रता। कौन तीव्रता, तो बताओ दोनों प्लस होगा कि दोनों माइनस होगा, दोनों माइनस होगा। क्या होगा, माइनस होगा। क्यों माइनस होगा, एक इस तरफ और एक इस तरफ, दोनों का दिशा क्या है, विपरीत है। दोनों का दिशा क्या है, अगर दोनों का दिशा विपरीत है तो क्या होगा, माइनस। समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं? ठीक है। तो अब यहां सबसे पहले कर लेते हैं हम लोग, क्या लिख लेते हैं कि Q से, कहां से, बिंदु या जो Q आवेश है, +Q आवेश। कौन Q आवेश, +Q आवेश से P का बीच का दूरी बताओ। तुम लोग एक एक चीज को हम पूछ रहे हैं वो बताना। +Q आवेश का बिंदु P से दूरी, बिंदु P से बताओ कितना दूर है, ये दूरी है, यही दूरी ना है। ये दूरी कितना होगा, ये बताओ, ये टोटल दूरी कितना है, R। कितना दूरी है, R में से अगर हम L घटा दें, L क्या कर दें,
ये यहां से यहां आर है ना, यहां से यहां कितना है आर, और क्रम से हम एल क्या कर देंगे, घटा देंगे। तो बताओ यही दूरी बचेगा कि नहीं बचेगा? तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आर माइनस एल, आर माइनस, किसी को कोई दिक्कत? अब उसी प्रकार से लिखेंगे माइनस क्यू आवेश, माइनस क्यू आवेश का बिंदु P से दूरी, बिंदु P से बताओ कितना होगा, बिंदु P से बताओ, यहां पर P है और माइनस क्यू इस जगह पे है, लोग चल रहे थे प्लस क्यू आवेश कारण बिंदु P से दूरी कितना था, प्लस क्यू के कारण जो था ये प्लस क्यू है, यहां से इसका बिंदु P का दूरी जो था कितना, आर माइनस क्या हुआ एल, आर माइनस, और ये जो है माइनस क्यू, कौन सा क्यू, माइनस क्यू आवेश कारण इसका दूरी जो है कितना होगा, यहां से यहां तक आर और यहां से यहां तक कितना एल, तो क्या हो जाएगा आर प्लस एल, क्या हो जाएगा आर प्लस एल। बताओ यहां तक किसी को कोई दिक्कत? अब क्या है, हम निकालते हैं क्या, ये तो दूरी निकाल लिए, क्या निकाल लिए, लेकिन हम लोग को निकालना क्या, दूरी नहीं, क्या निकालना है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की। तब पहले निकालते हैं हम लोग प्लस क्यू के कारण, किसके कारण, तो लिखेंगे प्लस क्यू आवेश के कारण, आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। फॉर्मूला क्या होता है, के क्यू बटा आर स्क्वायर, के क्यू बटा क्या होता है, के क्यू अब बटा कौन स्क्वायर, तो बताओ यहां से के का हो गया के का कितना, क्यू का हो गया क्यू का कितना हुआ, अब बटा कह रहा है आर स्क्वायर, कौन स्क्वायर, आर मतलब होता है उसके बीच का दूरी, तो कौन सा आवेश ले रहे हैं हम, प्लस क्यू, कौन सा, तो बताओ प्लस क्यू से इसका दूरी, प्लस क्यू से बिंदु P का दूरी, प्लस क्यू से बिंदु P का, देखो प्लस क्यू से बिंदु P का दूरी हम लोग ऑलरेडी निकाल चुके हैं, कितना, आर माइनस एल, आर माइनस कितना है, आर माइनस एल, तो हो गया कितना, आर माइनस एल के क्यू बटा आर स्क्वायर, तो आर का था कितना, आर माइनस एल, इसका क्या हो गया स्क्वायर, कोई दिक्कत? अब क्या काम करते हैं, प्लस क्यू के निकल गया, अब उसी तरीका से निकाल लेंगे माइनस क्यू, किसके लिए, तो लिखेंगे माइनस क्यू आवेश के कारण, आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इसका भी फार्मूला सेम होगा वही, के क्यू बटा आर स्क्वायर, के क्यू बटा, तो ये फार्मूला इसको भी लिखते हैं, चलो लिख देते हैं के क्यू बटा आर स्क्वायर, तो बताओ के क्यू का हो गया कितना, के क्यू का, अब बटा आर स्क्वायर, कौन स्क्वायर, आर मतलब उसके बीच का दूरी, तो बताओ माइनस क्यू से इस बिंदु P के बीच का दूरी हम लोग क्या निकाले हैं, आर प्लस एल, कौन प्लस एल, तो ये हो गया आर प्लस एल, आर प्लस एल का क्या हो गया, होल स्क्वायर, कोई दिक्कत? हम क्या करते हैं, प्लस क्यू आवेश कारण विद्युत क्षेत्र का तीव्रता को कह दिए E1, क्या बोल दिए, इसको हम क्या मान लिए E2, ठीक है। अब क्या करते हैं, यहां से लिखते हैं क्या, बिंदु P पर, बिंदु किस पर, परिणामी तीव्रता, बिंदु P पर परिणामी तीव्रता, मतलब क्या हुआ, परिणामी तीव्रता कहने का मतलब बिंदु P पर जो है दो तरह का तीव्रता लग रहा है, दो तरह का तीव्रता लग रहा है, एक बिंदु से दूर और एक बिंदु के तरफ, लग रहा है कि नहीं? तो बताओ परिणामी क्या होगा, परिणामी कौन बड़ा होगा, E1 बड़ा होगा कि E2 बड़ा होगा, कौन बड़ा होगा बताओ, E1 बड़ा होगा या E2 बड़ा होगा, कौन बड़ा होगा, E1 बड़ा होगा, कौन बड़ा होगा, E1, क्यों, देखो ऊपर में दोनों सेम है कि नहीं, और नीचे में क्या है, R माइनस एल, कितना माइनस एल, आई आर प्लस एल, मतलब R में कुछ जुट रहा है, आई आर में कुछ घट रहा है, तो जो नीचे में छोटा होता है ना, ओवरऑल वो क्या बनता है, बड़ा बनता है, और जो नीचे में बड़ा होता है वो ओवरऑल क्या बनता है, छोटा बनता है, ठीक है। तो यहां बड़ा कौन हो जाएगा, E1, और E2 क्या हो जाएगा, छोटा, तो लिखेंगे क्या, परिणामी तीव्रता क्या लिखेंगे, E1 माइनस E2, E1 माइनस, तो बताओ E1 का वैल्यू कितना है, E1 का मान कितना है, E1 का मान हम लोग निकाले हैं, क्या निकाले हैं, के क्यू बटा कितना बटा, के क्यू बटा आर माइनस एल का होल स्क्वायर, माइनस E2 क्या बोल रहा है, E2 क्या निकाले हैं, के क्यू बटा आर प्लस एल का होल स्क्वायर, तो ये हो गया कितना, के क्यू बटा आर प्लस एल का कौन स्क्वायर, होल स्क्वायर, कोई दिक्कत यहां तक किसी को? यहां से क्या काम कर रहे हैं, के क्यू दोनों में दिख रहा है, तो के क्यू को हम क्या कर लिए, बाहर निकाल लिए, कॉमन ले लिए, क्या ले लिए,
तो बताओ के क्यू को अगर हम कॉमन ले लेते हैं तो अंदर क्या बच जाएगा, 1 बटा आर माइनस एल का होल स्क्वायर, 1 बटा आर माइनस एल का, और फिर माइनस का माइनस 1 बटा आर प्लस एल का होल स्क्वायर। बताओ किसी को कोई दिक्कत है यहां तक, कोई परेशानी? अब क्या है कि के क्यू को लिख दिए के क्यू कितना लिख दिए। अब बताओ अगर हम एलसीएम लेते हैं नीचे में तो ये है आर माइनस एल का होल स्क्वायर और ये कितना है आर प्लस एल का होल स्क्वायर। तो एलसीएम में क्या होता है, दोनों को गुना कर देंगे। तो गुना करके कैसे लिखेंगे, आर माइनस एल का होल स्क्वायर इंटू आर प्लस एल का होल स्क्वायर। कोई परेशानी? अब देखो आर माइनस, इससे अब एक हम भागा देंगे तो बताओ आर माइनस एल स्क्वायर से इसमें करेंगे तो आर माइनस एल स्क्वायर कट जाएगा, बचेगा कितना, आर प्लस एल का होल स्क्वायर बचेगा। तो ये हो गया कितना, यहां से लिख देंगे आर प्लस एल का होल स्क्वायर, उसको 1 से गुना करेंगे तो जो है वही उतर जाएगा। माइनस का हो गया माइनस, माइनस का आगे क्या है, आर प्लस एल का होल स्क्वायर, आर प्लस एल का, तो इसको इसमें भागा देंगे तो ये आर प्लस एल का होल स्क्वायर से ये आर प्लस एल का होल स्क्वायर क्या हो गया, कट गया, बचा कितना, आर माइनस एल का होल स्क्वायर। उसको गुना करेंगे किससे, 1 से, किससे, तो आ जाएगा क्या, आर माइनस एल का होल स्क्वायर। बताओ यहां तक किसी को कोई दिक्कत है, समझ में आया यहां तक? अब देखो यहां से क्या है, के क्यू का हो गया के क्यू का, और देखो यहां से इसको हम लोग तोड़ लेते हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का। ऐसा काम करते हैं, पहले नीचे वाला को देख लेते हैं, किसको देख लेते हैं, तो देखो क्या है, इसको हम कह दिए ए, क्या बोल दिए, और इसको हम कह दिए बी, तब वो क्या हो गया, ए माइनस बी, ए माइनस, अभी स्क्वायर को छोड़ दो, दिमाग में मत रखो स्क्वायर को भी, अभी देखो क्या, ए माइनस बी, ए माइनस, और ये क्या है, ए प्लस बी, दिख रहा है कि नहीं? तो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, होता है कि नहीं? तो a के जगह पर कौन है, r है, तो हो गया आर स्क्वायर, कौन स्क्वायर, और माइनस बी स्क्वायर, तो b की जगह पर कौन, एल स्क्वायर। और देखो दोनों में स्क्वायर था कि नहीं, तो उ वाला स्क्वायर ला करके हम लिख दिए। कोई परेशानी यहां तक? कैसे किए, समझ में आया? पहले स्क्वायर को नहीं देखो, इसको a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और दोनों में स्क्वायर था तो स्क्वायर को ला करके लिख दिए। कोई परेशानी यहां तक? अब क्या है, इसको a प्लस बी के होल स्क्वायर पर तोड़ लो, किस पर तोड़ लो, a प्लस बी का होल स्क्वायर। फॉर्मूला क्या होता है, a स्क्वायर मतलब r स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मतलब l स्क्वायर प्लस 2ab, प्लस का ab यानी 2rl, 2rl हो गया, माइनस क्या हो गया। अब इसको देखो जो लिखना ना माइनस के बाद उधर सब में ब्रैकेट में लिखना, किस में लिखना, नहीं तो गलत आ जाएगा फिर, ठीक है? तो यहां पर माइनस और ये फिर a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का क्या होगा, फार्मूला ए स्क्वायर मतलब आर स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब एल स्क्वायर और माइनस 2ab, क्या ab, तो 2rl, 2r। बताओ कोई परेशानी यहां तक, समझ में आ गया? अब देखो यहां से क्या हो गया, के क्यू का हो गया के क्यू कितना हो गया। अब इसको ब्रैकेट में सबको जितना है सबको बाहर निकाल लो, आर स्क्वायर एल स्क्वायर प्लस 2rl प्लस 2, ये माइनस और प्लस, माइनस कौन स्क्वायर, आर स्क्वायर, माइनस और प्लस क्या, माइनस कौन स्क्वायर, माइनस और माइनस प्लस कितना RL, 2RL, और बटा नीचे में क्या दिया है, देखो यहां से ये स्क्वायर। तो देखो इसमें क्या काम करना है, इसमें ये देखना है कि बताओ इसमें R बड़ा है कि L बड़ा है, कौन बड़ा है, R जो है, R है यहां से यहां तक, R जो है ये इस L के मुकाबले बहुत ज्यादा बड़ा है, बहुत ज्यादा क्या है कि नहीं, कौन बहुत ज्यादा बड़ा है, R बड़ा है, R बड़ा है क्या, किससे, L से। लिखेंगे यहां क्या लिख देंगे, इधर लिख देंगे कि L जो है, कौन जो है, L जो है वो मच ग्रेटर देन क्या है, R है, मतलब R से बहुत ज्यादा क्या है, बड़ा है। अगर R से बहुत ज्यादा बड़ा रहेगा तो R, हाँ R बड़ा है, कौन बड़ा है, R बड़ा, यानी इसको ऐसे लिखेंगे R इज मच ग्रेटर देन क्या लिखेंगे, L, ठीक है, यानी R बहुत ज्यादा बड़ा है। तो R बहुत ज्यादा बड़ा है तो हम लोग L के मान को क्या कर देंगे, इग्नोर कर देंगे, मतलब L के मान को हम लोग देखेंगे नहीं। तो यहां से क्या हो जाएगा, बताओ अगर L के मान को नहीं देखेंगे तो ये R स्क्वायर का स्क्वायर हो जाएगा, अरे होगा कि नहीं, R का स्क्वायर मतलब R पर पावर कितना हो गया, 4, R पर पावर। कोई दिक्कत किसी को, जो कट रहा है उसको काट दो। कौन कौन कट रहा है, R स्क्वायर से R स्क्वायर, एक प्लस में एक की में माइनस में, L स्क्वायर एक प्लस में एक L स्क्वायर की में माइनस में, ये भी कट जाएगा, कोई दिक्कत। अब देखो यहां से क्या है, के क्यू का हो गया के क्यू का, और ये 2RL कितना हो गया, 4RL, 4R, और बटा नीचे कितना है, R पर पावर 4, R पर पावर, इसको लिख सकते हैं R पर पावर 3 गुने R पर पावर 3 गुने, बताओ एक R से एक R, ये भी क्या हो गया, कट गया,
कट गया कि नहीं। और एक तुम लोग फार्मूला पढ़ा होगा, P बराबर क्या बराबर Q इंटू 2L, पढ़े हो कि नहीं, P बराबर Q इंटू, तो उस रूप में हम इसको लिखना चाह रहे हैं, ठीक है। तो बताओ इसको कैसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं, देखो तो 2K, कितना के 2K, और इसके बाद क्या लिखेंगे Q, क्या लिखेंगे Q इंटू कितना L, 2L, Q इंटू कितना L, देखो सेम ही चीज लिखा है, K का हो गया K का कितना, Q का हो गया Q का कितना, और 2 दूना 4, और L का हो गया कितना L, सेम चीज लिखा हुआ है। अब बटा नीचे में कितना लिखा हुआ है RQ, कितना Q, तो बताओ यहां से Q इंटू 2L, Q इंटू फॉर्मूला क्या बनता है P, क्या बनता है, तो यहां से हो गया कितना 2, क्या हो गया K का हो गया K का कितना, और Q इंटू 2L क्या बनता है P, तो हो गया कितना 2KP, 2K, अब बटा कौन Q, RQ, 2KP बटा, तो यही फॉर्मूला होता है कहां पर, अक्षीय स्थिति पर, कौन स्थिति पर, वैद्युत द्विध्रुव कारण अक्षीय स्थिति पर विद्युत क्षेत्र का जो तीव्रता होता है वो कितना होता है 2KP बटा RQ, जहां P का जो मान होता है वो कितना होता है Q इंटू 2L, Q इंटू, कोई दिक्कत, ठीक है। लिखो, अक्षीय स्थिति में हम लोग का हो गया है, अब करना है कौन सा स्थिति में, निरक्षीय स्थिति में, कौन सा स्थिति में, तो ये जो हम लोग कर रहे हैं वो निरक्षीय स्थिति के लिए निकाल रहे हैं, निरक्षीय स्थिति में। फिर से क्या लिखे हैं, माना कि एक वैद्युत द्विध्रुव AB है, वैद्युत द्विध्रुव क्या है, जैसे ये एक वैद्युत द्विध्रुव है, ये हो गया हमारा A और ये हो गया हमारा क्या B, ठीक है, एक A है और एक क्या है B है, जो प्लस Q और क्या है माइनस Q, प्लस Q, और जैसे मान ले प्लस Q आवेश है और ये जो आवेश है वो आपका क्या हो गया माइनस Q आवेश है, मिलकर बना है, इनके बीच का दूरी कितना है 2L, कितना L, मतलब यहां से लेकर के और यहां तक की जो बीच का दूरी है वो दूरी कितना है 2L है, कितना L है। अब कह रहा है इनके मध्य बिंदु O से, मध्य बिंदु कहां से, इसका मध्य बिंदु O है, तो बताओ अगर O होगा तो ये क्या बन गया L, ये भी आधा होगा और वो भी आधा होगा, तो L और इधर भी कितना हो गया L, कोई दिक्कत। लेकिन अब कह रहा है क्या, मध्य बिंदु O से P के बीच का दूरी, O से किसके बीच का दूरी, लेकिन अब जो है वो अक्षीय स्थिति नहीं है, कौन स्थिति है, निरक्षीय। तो निरक्षीय में क्या बताए थे कि जस्ट इसके क्या 90 डिग्री, कितना डिग्री, मतलब यहां से कुछ इस प्रकार से 90 डिग्री यहां से बन रहा है, और ये जो है आपका बिंदु यहां पर है P, कौन सा बिंदु है, और इसी बिंदु पर हम लोग को निकालना है विद्युत क्षेत्र का तीव्रता, विद्युत क्षेत्र का, कोई दिक्कत इसमें। अब देखो क्या काम करते हैं, विद्युत क्षेत्र का यहां जो तीव्रता आएगा वो किसके किसके कारण आएगा, यहां पर जो तीव्रता आएगा वो प्लस Q के कारण भी और किसके माइनस Q के कारण भी, दोनों कारण आएगा। तो देखो यहां से एक एक करके दिखाते हैं, अगर प्लस Q के कारण देखे, किसके कारण देखे, प्लस Q के कारण, तो बताओ ये जो विद्युत क्षेत्र का तीव्रता लगाएगा, क्या लगाएगा विद्युत क्षेत्र का तीव्रता, ये क्या लगाएगा अपने तरफ या अपने से दूर, अपने से दूर, क्योंकि प्लस Q आवेश है, कौन आवेश है, तो ये कुछ अपना तीव्रता कुछ इस प्रकार से लगाएगा इधर की तरफ, यहां लगाएगा, और इसके द्वारा तीव्रता लग रहा है उसको हम लोग सूचित कर रहे हैं E1 से, क्या से कर रहे हैं E1 से, क्या से कर दिए। तो तुम लोग को पता होगा कि जब भी फिजिक्स में कोई टेढ़ा रहता है तो उसको हम लोग क्या करते हैं X और Y घटक में तोड़ते हैं, कौन कौन घटक में तोड़ते हैं, तो बताओ इसको X और Y घटक में तोड़ेंगे तो एक टूटेगा कुछ आपका इस तरफ, देखो एक टूटेगा आपका इस तरफ और एक टूटेगा आपका इस तरफ, ठीक है, ये एक ऊपर जाएगा और एक इधर आएगा, आ रहा है समझ में। अगर हम कह दे कि ये जो कोण है वो थीटा कोण है, कौन सा कोण है, तो यहां जो कोण बनने वाला होगा ये वाला भी कोण क्या हो जाएगा थीटा, क्या हो जाएगा, ये अगर कोण थीटा है तो ये वाला कोण भी क्या होगा थीटा, ठीक है। तुम लोग को पता हो कि अगर इस प्रकार से बनता है तो ये जो कोण होता है ये कोण, दोनों कोण क्या होता है बराबर, कौन से कौन से, कौन कौन से, शीर्षाभिमुख कोण से, ठीक है। अब क्या होता है कि ये थीटा, ये भी थीटा, जिसके साथ थीटा लगा हुआ रहता है उसको कॉस में तोड़ते हैं और जिसके साथ थीटा नहीं लगा हुआ रहता है उसको साइन में तोड़ते हैं। क्या बोले समझ में आया, जिसके साथ थीटा लगा हुआ रहेगा उसको किस में, कॉस में, और जिसके साथ थीटा नहीं लगा रहेगा उसको साइन में। तो देखो इसके साथ थीटा लगा हुआ है, लगा हुआ कि नहीं, तो ई टूटेगा किस में, कॉस में, तो लिखाएगा E1 कौन थीटा, कॉस थीटा, E1 कौन थीटा, और देखो इसके साथ थीटा लगा हुआ नहीं है तो ये लिखा है कितना E1 कौन थीटा, E1 साइन थीटा, E1 कौन थीटा। ये हो गया आपका प्लस Q के कारण, किसके कारण हो गया, प्लस Q कारण। अब देखते हैं माइनस Q के कारण, किसके कारण,
तो बताओ माइनस क्यू कैसे लगाएगा? माइनस क्यू यहां से कुछ इस प्रकार से इस बिंदु पर बल लगाएगा, और विद्युत क्षेत्र का तीव्रता क्या होगा? इसके तरफ या इससे दूर? इसके तरफ, क्योंकि कौन सा आवेश है? माइनस आवेश। कौन सा आवेश? तो वो कहां लगाता है? अपने तरफ। तो बताओ वो अपने तरफ लगाया तो कुछ इस तरफ लगाएगा। तो बताओ ये भी क्या है? टेढ़ा है, तो इसको भी क्या करना पड़ेगा? एक्स और वाई में क्या करना पड़ेगा? तोड़ना पड़ेगा। किस में तोड़ना पड़ेगा? एक्स और वाई में। तो बताओ ये भी टूटेगा कुछ इस तरह से, एक टूटेगा इधर, एक इधर टूटेगा, और एक आपका टूटेगा कहां? इस तरफ टूटेगा। आ रहा है समझ में? टूटेगा कि नहीं? अब ये इस तरफ टूटेगा, तो फिर से देखो ये अगर देखा जाए तो अगर हम इसको आगे बढ़ाएंगे तो ये बनेगा थीटा। ये क्या बनेगा? अरे बनेगा या नहीं? अगर इसको हम आगे बढ़ाते तो ये क्या बनता है? थीटा। तो अगर ई थीटा है तो बताओ ये वाला कोण भी क्या बन जाएगा? थीटा। क्या बन जाएगा? थीटा। तो अगर ये थीटा बन गया तो इधर जो लगेगा, अगर इसके साथ ये थीटा कोण आ गया तो ये क्या हो जाएगा बताओ? तो अगर ये थीटा कोण आ गया तो इधर लगेगा कॉस में, की में टूटेगा, और ये माइनस क्यू के कारण निकल रहा है। किसके कारण? तो इसको हम लोग E1 cos थीटा था, इसके कारण जो निकल रहा है उसको हम लोग बोलते हैं E2 cos थीटा। कौन थीटा कहते हैं? E2 cos, और एक आएगा कहां के तरफ? नीचे के तरफ, लेकिन वो आएगा कि में E2 कौन थीटा? साइन थीटा। E2 कौन थीटा? कोई दिक्कत है यहां तक? अब देखो E1 साइन थीटा और E2 साइन थीटा दोनों बराबर होगा। दोनों क्या होगा? बराबर होगा। क्यों? E1 साइन थीटा और E2 cos E1 साइन थीटा और E2 साइन थीटा दोनों क्या होगा? बराबर। क्योंकि E बराबर फार्मूला होता है KQ बटा R स्क्वायर। KQ बटा होता है कि नहीं? KQ बटा R स्क्वायर, और दोनों का साइन थीटा तो बराबर है, क्योंकि जैसा इस तरफ है बिल्कुल वैसा ही इस तरफ भी है। अरे है या नहीं? और देखो ये क्या दिया था? इसका जो दूरी दिया था, इसका दूरी को यहां से यहां तक का दूरी को क्या माने थे हम लोग? R। क्या माने थे? R दूरी। कौन सा दूरी? R दूरी। तो बताओ अगर ये R है, ये L है, और ये कौन कौन त्रिभुज बन रहा है? समकोण त्रिभुज। कौन सा कौन त्रिभुज? तो बताओ कि ये R है, ये L है, तो इस दूरी को हम लोग मान निकाल सकते हैं कि नहीं? BP का मान निकाल सकते हैं। क्या होता है फार्मूला? कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या का स्क्वायर बराबर? या फिर कर्ण बराबर क्या बराबर? इसका ये कर्ण है ना, तो कर्ण बराबर फार्मूला क्या होता है? अंडर रूट। क्या होता है? लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का। तो बताओ लंब का काम कौन कर रहा है? R। कौन कर रहा है? तो होगा R का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, प्लस किसका? आधार कौन है? L। तो हो गया कितना? L का स्क्वायर। कोई दिक्कत? देखो जैसा ई पटिया है अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, इस तरफ भी बिल्कुल सेम आएगा। आएगा कि नहीं? अंडर रूट R स्क्वायर प्लस कौन स्क्वायर? L स्क्वायर। क्योंकि देखो यहां से भी इधर कितना डिग्री? 90 डिग्री। इसके सामने वाला क्या कहलाएगा? कर्ण। क्या कहलाएगा? कर्ण बराबर फार्मूला अंडर रूट लंब का स्क्वायर। अंडर रूट लंब का है R है, तो R का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर। आधार कितना है? L है, तो L का स्क्वायर। कोई परेशानी यहां तक? अब क्या करते हैं? दोनों के कारण विद्युत क्षेत्र का तीव्रता निकाल लेते हैं। मतलब y में कुछ नहीं चलेगा, y में कोई बल लगने वाला नहीं है, क्योंकि दोनों आपस में क्या है? बराबर। तो बल कहां लगेगा? x में। कहां लगेगा? तो यहां से लिखेंगे प्लस q आवेश के कारण। किसके कारण? प्लस लिखेंगे प्लस q आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता उसको सूचित किसे किए थे? E1 से। क्या से करेंगे? E1 से। फार्मूला क्या होता है? KQ बटा R स्क्वायर। KQ बटा, तो KQ और बटा कौन स्क्वायर? तो बताओ यहां से निकाल रहे हैं ना, तो यहां से इसके बीच का दूरी तो देखो तो क्या है? यही दूरी ना है, और इस दूरी को नाम क्या है? क्या है? अंडर रूट। क्या नाम है? अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। यही दूरी है। और फिर क्या कहता है? R स्क्वायर। कौन स्क्वायर? तो इसका हो गया कौन? होल स्क्वायर। कोई दिक्कत? क्या होता है? KQ बटा R स्क्वायर। KQ बटा, तो KQ और R का मान है अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, और उसका क्या हो गया? होल स्क्वायर। ये स्क्वायर से अंडर रूट क्या हो जाएगा? तो यहां से क्या आ गया? E1 बराबर क्या बराबर? कितना आ गया? KQ बटा कौन बटा? R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। किसी को कोई परेशानी यहां तक? कोई दिक्कत? अब उसी प्रकार से हम लोग निकाल लेंगे माइनस क्यू के द्वारा। किसके द्वारा? तो यहां लिखेंगे माइनस क्यू आवेश के कारण। माइनस क्यू आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। उसको सूचित किससे कर देंगे? E2 से। क्या से कर देंगे? और फार्मूला फिर से वही होगा KQ बटा R स्क्वायर। KQ बटा, तो बताओ KQ का हो जाएगा कितना? KQ, अब बटा कौन स्क्वायर? R स्क्वायर। बताओ इसके लिए भी R सेम है कि अलग है? सेम है। कितना है? अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। कितना है? अंडर रूट R स्क्वायर प्लस
एल स्क्वायर, और इसका क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, ये स्क्वायर से अंडर रूट कट गया, आ गया कितना देखो तो वहां से के क्यू, क्या आ गया के क्यू बटा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। कोई दिक्कत यहां तक? हम क्या बोले थे, वाई में कोई बल नहीं लगेगा, क्यों नहीं बल लग रहा था? देखो E1 और E2 देखो दोनों E1 और E2 को मान आया है ना, तो देखो E1 का मान कितना है के क्यू बटा अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। देखो सेम किसका आ रहा है, E2 का भी आ रहा है। तो बताओ E1 और E2 दोनों हो गया बराबर, दोनों क्या हो गया, और साइन थीटा तो बराबर होगा ही होगा। तो बताओ एक ऊपर लग रहा है, एक कहां लग रहा है नीचे, जितना बल ऊपर लगा रहा है उतना ही कहां लगा रहा है नीचे, तो दोनों का मान एक दूसरा क्या कर देगा, खत्म कर देगा, यानी वाई दिशा में कोई बल लगने वाला नहीं। ये क्लियर हो गया। अब हम लोग को निकालना है P बिंदु पर, कौन बिंदु पर, P बिंदु पर परिणामी तीव्रता, परिणामी, तो लिखते हैं बिंदु P पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की। तो बताओ जो बिंदु P पर परिणामी विद्युत का तीव्रता लग रहा है वो दोनों क्या लग रहा है, इस तरफ लग रहा है, तो दोनों प्लस होगा कि दोनों माइनस होगा, दोनों एक दिशा में लग रहा है, दोनों क्या लग रहा है, अगर एक दिशा में कोई बल लगेगा तो क्या होगा, प्लस होगा। जैसे ये वस्तु है, इस वस्तु को इधर से हम धक्का दे रहे हैं और कोई व्यक्ति उधर से और आया और वो भी साथ में धक्का दे रहा है, तो बताओ हमारे द्वारा लगाया गया बल और उस व्यक्ति के द्वारा लगाया गया बल दोनों प्लस होगा कि माइनस होगा, प्लस होगा, ऑब्वियस सी बात है। तो यहां से हम लोग क्या लिखेंगे, तो ये हो जाएगा कितना E1 और प्लस हो जाएगा कितना E2, E1 प्लस E2 हो जाएगा। तो बताओ सबका मान दिया गया उसको लिख देते हैं। तो E1 का जो मान है वो कितना है, E1 cos थीटा, कौन थीटा है, E1 cos थीटा, और दूसरा का द्वारा लगाया क्या है E2 cos थीटा, E2 कौन थीटा है, अरे है या नहीं बताओ। E1 कह रहा है, E1 का मान हम लोग ऑलरेडी निकाल चुके हैं कि नहीं। E1 का मान देखो कितना निकाले, के क्यू बटा कितना बटा, लिखेंगे के क्यू बटा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, और इंटू कौन थीटा, कॉस थीटा, कौन थीटा, कॉस थीटा, प्लस E2 क्या बोल रहा है, E2 भी सेम मान है, क्या मान है, के क्यू बटा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, और फिर से कौन थीटा, कॉस थीटा। कोई दिक्कत, कोई परेशानी किसी को? अब क्या काम कर रहे हैं यहां से कि इसको हम निकाल ले रहे हैं के क्यू बटा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर कर लिए कॉमन, क्या कर लिए कॉमन। तो बताओ ये हो गया कितना कॉमन, या फिर एलसीएम ही ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और ये कॉस थीटा और कॉस थीटा बचेगा, केवल कौन बचेगा, तो एक जगह कॉस थीटा और एक जगह कॉस थीटा, तो कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा कितना जाएगा, 2 कॉस थीटा, कितना कॉस थीटा आएगा या नहीं, ये आ गया कितना 2 कॉस थीटा, 2 कौन थीटा, कॉस थीटा। कोई दिक्कत, कैसे किए इससे समझ में आया कि नहीं समझ में आया? क्या हुआ, पहले देखो ये दोनों का एलसीएम ले लिए, तो एलसीएम कितना हो गया, आर स्क्वायर एल स्क्वायर, आर स्क्वायर एल स्क्वायर दोनों सेम हो गया, तो नीचे लिख दिए। अब इससे इसमें डिवाइड करेंगे कई बार में, एक बार में, कितना बार में, तो जो चीज रहेगा वही चीज लिखाएगा, और फिर से इसको डिवाइड देंगे तो फिर से जो चीज रहेगा एक बार में लगेगा, और फिर से गुना करेंगे तो ही, तो एक बार और एक बार कितना बार हो गया, 2 बार, तो वही 2 गुने कर दिए। कोई दिक्कत? अब यहां तक हो गया। अब हम लोग को क्या करना है, के क्यू का हो गया के क्यू, और फिर से वही काम करना है कि फिर से जो दूरी है वो किसका दूरी ज्यादा है, आर का दूरी ज्यादा है कि एल का दूरी ज्यादा है, आर का, किसका है, मतलब आर जो है ना वो मच ग्रेटर देन क्या है, एल है, ठीक है। अगर ज्यादा होगा तो क्या करेंगे, यहां से के क्यू का लिखेंगे कितना, के क्यू का के क्यू हो गया। अब यहां पर पहले देख लेते हैं कहीं पर कुछ छूट भी रहा है क्या, ये हो गया, आगे देखते हैं। चलो के क्यू का हो गया के क्यू, और ये कितना है, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, आर स्क्वायर प्लस इंटू 2 का हो गया 2 का क्या हो गया, और बोल रहा है कॉस थीटा, कौन थीटा, तो बताओ कॉस थीटा का कैसे निकालेंगे, ये तो 90 डिग्री के सामने है, कोई भी थीटा ले लो, अगर हम ये वाला थीटा लेते हैं, दिख रहा है, अगर ये वाला हम थीटा लेते हैं तो इसके 90 डिग्री के सामने वाला को क्या बोलेंगे हम लोग, कर्ण बोलेंगे, क्या बोलेंगे। और जिसमें ये सटा हुआ रहता है तो एक होता है कर्ण और एक क्या होता है, आधार, क्या होता है, कर्ण और एक आधार होता है, ठीक है। अगर हम लोग देखें यहां से तो हम लोग का मान निकालना है कॉस थीटा, कौन थीटा, तो कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, बी बटा एच, कितना बटा एच, बी बटा क्या होता है एच, कॉस थीटा बराबर कितना होता है, बी बटा एच होता है। तो अगर ये हमारा क्या है, ये जो हमारा बन रहा है ये आपका बन रहा है क्या, कर्ण, क्या बन रहा है, कर्ण बन गया, ये आपका है कर्ण। तो अगर कर्ण है तो हम लोग को इसमें निकालना क्या, कर्ण आधार निकालना है, और आपका क्या निकालना है, लंब, आधार और, तो देखो इसमें देखो कि आधार एच तो पता है, एच क्या है, पता है कि एच है
b बटा एच होता है ना, तो एच हम लोग को पता है। एच क्या होगा, एच का मान होगा अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, हाइपोटेनस वही ना है, तो कितना होगा अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। और आगे हम लोग को निकालना है क्या, आगे जो दे दिया है वो क्या कर रहा है, बी, क्या बोल रहा है, बी दे रहा है। तो बताओ बी का जो मान होगा वो बेस का काम कौन करेगा, एल, बेस का काम कौन करेगा, एल करेगा। तो हो गया कितना, एल, कितना हो गया, एल हो गया। अब यहां से क्या हो गया, के क्यू का हो गया के क्यू, के क्यू कितना, आई देखो अंडर रूट में दिया हुआ है अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। अंडर रूट में अगर कोई चीज रहता है यानी पावर कितना समझना है, 1/2, क्या बटा 2, अंडर रूट में कोई चीज है यानी पावर कितना है, 1/2 है, कितना बटा 2 है। और बताओ सेम चीज यहां पर लिखा हुआ है कि नहीं, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, एक पावर कितना है, 1, कितना है, और ई भी सेम चीज है लेकिन इसका पावर कितना है, 1/2, कितना बटा 2। तो बताओ जब दोनों का बेस सेम रहता है, पावर अलग अलग रहता है, तो पावर को क्या करते हैं, जुट जाता है, और जुटता है कि नहीं। तो बताओ ये क्या लिखा जाएगा, के क्यू इंटू 2L का हो गया के क्यू इंटू 2L, और बटा इसको जोड़ेंगे तो कितना होगा, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, आर स्क्वायर प्लस पर पावर कितना हो जाएगा, 3/2, क्या बटा 2, कैसे, इसका पावर कितना, 1, कितना, इसका पावर कितना, 1/2, क्या बटा 2, एलसीएम लेंगे तो कितना आ गया 2, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1, 1 का 2 बार में तो 2 इकाई 2, और 2 का क्या बार में 1 बार में तो 1, कितना हो गया 3/2। एक स्टेप छोटा करके लिखे, समझ में आ गया है ना, ठीक है। तो अब देखो यहां से कितना आ गया, पावर आ गया 3/2, और यहां देखो Q इंटू 2L, Q इंटू 2L फार्मूला क्या होता है, P होता है, क्या होता है, तो इसको लिख दिए KP, ऊपर में हो गया कितना KP, और नीचे क्या देखो R जो है वो L से बहुत बड़ा है, तो L के मान को हम लोग क्या कर देंगे, इग्नोर कर देंगे। तो बचा क्या, R स्क्वायर, कितना स्क्वायर, R स्क्वायर, R, और उसका पावर कितना है 3/2, कितना बटा 2, तो हो गया कितना इंटू 3/2, ई 2 से ई 2 क्या हो गया, कट गया, बचा कितना KP, कितना बचा, और नीचे कितना, ये 2 तो कट गया है ना, बचा कितना R का क्यूब, R का। तो यही होता है फार्मूला आपका कौन सा स्थिति में, निरक्षीय स्थिति में। अक्षीय स्थिति में होता है 2KP/R3, और निरक्षीय में कितना होता है, KP/R3। ये P का मान कितना होता है, P जो है वो क्या होता है, Q इंटू 2L, Q इंटू, ये आपका इस तरह से अगर करोगे तो आपका बोर्ड में 5 नंबर मिलेगा, ठीक है। एक अक्षीय स्थिति में और कौन स्थिति में, निरक्षीय स्थिति में। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिएगा। दैट्स इट।